So hello everyone, welcome back to our YouTube channel कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना। आई एम सिंपल और आज हम बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ वापस आए हैं क्योंकि आज की वीडियो के लिए हमारे साथ हैं संतोष कुमार यादव सर और उनकी वाइफ प्रियंका मैम, जिन्होंने साथ में एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई किया है। जी हाँ, उन्होंने इस बार बिहार एपीओ 2023 जो कि बीपीएससी कंडक्ट करती है, उन्होंने साथ में इसको क्वालिफाई किया है। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं हमारे मेंटोर, हम सभी के मेंटोर कामेश्वर प्रसाद सर। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू फर्स्ट। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। सो सर, जैसे कि ये दोनों कैंडिडेट हमारे इंस्टीट्यूट के ही हैं और दोनों बीइंग अ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों ने साथ में क्वालिफाई किया एपीओ का एग्जाम। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो आप इस पे कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे? थैंक यू सिंपल। ये रिजल्ट तो एक हिस्टोरिक रिजल्ट हम लोग दिए हैं। ये प्राउड मोमेंट है कोचिंग के लिए और स्टूडेंट के लिए और फैमिली के लिए भी। सारे रिजल्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ स्पेशल रिजल्ट होता है, हो गया है, या आप इसको कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक साथ दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए। तो ये रिजल्ट जो है हम लोग के लिए एक स्पेशल बन गया है। अब जैसा कि हम संतोष जी के बारे में बताना चाहते हैं। संतोष जी कोचिंग ज्वाइन किए थे। संतोष जी कब ज्वाइन किए थे? 2014 में किए थे। उनका बैच ही पूरा बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए है। काफी बैच ही था उनका, ह्यूज बैच, वो सारे क्लास करते थे और संतोष जी पढ़ने में काफी अच्छे थे। और एक्चुअली जैसा कि होता है कि हर कोचिंग में जो पढ़ाने वाले होते हैं टीचर मेंटर, तो कुछ स्टूडेंट को टारगेट करते हैं। उनको लगता है कि ये स्टूडेंट अच्छे हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। वो आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन उनके माइंड में आ जाता है कि ये परफॉर्म करें। तो संतोष जी को हम जुडिशियरी का लिस्ट में शुरू में ही रख लिए थे, ये जुडिशियरी क्वालिफाई करेंगे। बहुत अच्छा इनका था परफॉर्मेंस। बीआईएल में उस समय वन ऑफ द बेस्ट ये थे कैंडिडेट, जो कि इनका राइटिंग स्किल एवरीथिंग बहुत अच्छा था। लेकिन थोड़ा सा बीच में पढ़ाई में थोड़ा फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, उसके कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके बाद प्रैक्टिस में चले गए, तो कुछ गैप हो गया बीच। लेकिन ये बराबर कनेक्टेड है और कनेक्टेड रहे। और उसके बाद फाइनली कोविड में भी काफी इन्होंने स्ट्रगल किया और उसके बाद कंटिन्यूअसली ये मेरे टच में रहे, क्लास करते रहे। और बाद में इनकी शादी 1 साल बाद हो गई। मतलब जब 2014 में आए थे तो 15-16 के आसपास इनकी मैरिज। तो मैरिज पर एक इंटरेस्टिंग बात है, बताते हैं। वो बात ये है कि संतोष जी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो पता नहीं इनको कोई ज्योतिष बोला कि अब आप शादी कर लीजिएगा तो पढ़ने में मन लगेगा और आपका भाग्योदय हो जाए। तो इन्होंने शादी कर, सही में शादी किया। उसके बाद पढ़ाई पढ़ने लगे। वाइफ भी मैरिज के बाद इनकी वाइफ लॉ में ली एडमिशन और उसके बाद इन लोग का एक अच्छा पार्टनरशिप बन गया, दोनों का पार्टनरशिप बन गया। तो पहले संतोष जी स्टूडेंट थे, फिर हस्बैंड हुए, बाद में टीचर हो गए इनको पढ़ाने के। लेकिन बहुत अच्छा टीमिंग रहा ये लोगों का, साथ में कॉम्पेटिबिलिटी भी बहुत अच्छी रही। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर पढ़ने लगे और एक दूसरे का कंपनी बन गया इन लोगों का बेस्ट। और उसके बाद प्रियंका भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। नहीं होता है हमारे नॉलेज में, बहुत लोग लॉ के बैकग्राउंड के आते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। जैसे प्रियंका का भी कोई लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा उसमें प्रोग्रेस होने लगता है। ये कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। ऐसा आपके लिए नहीं कि आप लॉ के बैकग्राउंड के हैं तो आप बहुत अच्छा कीजिएगा और जो लॉ का बैकग्राउंड के नहीं हो अच्छा नहीं कर सकते। इनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन आई कंपनी में। और संतोष जी, ये दोनों लोग का बहुत अच्छा हुआ और फाइनली आप अभी रिजल्ट देख सकते हैं, जो कि बहुत तारीफे काबिल ये रिजल्ट है। यही है सिंपल। ऑलराइट सर। मैम, आप हमें ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपने एपीओ क्वालिफाई किया और साथ साथ आपके हस्बैंड ने भी क्वालिफाई किया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सिंपल। खुशी की बात है, परिवार में भी सभी लोग बहुत खुश हैं, पर ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम लोग साथ में सेलेक्ट हुए। ओके, सो सर आप हमें ये बताइए कि आप प्रैक्टिस करते थे, आपकी फैमिली भी है और साथ ही साथ आपने पढ़ाई भी किया, एपीओ क्वालिफाई किया, तो आप ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करते थे कि प्रैक्टिस भी करना है, फैमिली पे भी ध्यान देना और साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करना? तो ये आप इस पे थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सिंपल। ये तो मुझे मेरे लिए बहुत स्ट्रगल का ये रहा है कि फैमिली मैनेज करते हुए प्रैक्टिस भी करना और पढ़ाई भी करना, और मैंने इन सबों को किया। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा कि कोविड के टाइम में मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया उसमें तैयार करने का, और मैंने उसमें सारी चीज़ों को, सिलेबस को कंप्लीट किया, तैयारी किया। प्रैक्टिस तो उस समय भी ऑनलाइन होती थी तो बहुत कम होता था, घर से ही बैठ करके सारा कुछ करना होता था। और उस दौरान सर का टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस भी चलता था, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिला। सर का नोट्स से, मतलब हम लोगों ने मेंस का सारा ये बनाया, क्वेश्चंस प्रिपेयर किया, वो काफ़ी फायदेमंद रहा। उसके बाद हम लोग के बीच ये भी था कि हम दोनों एज ए हस्बैंड वाइफ जब भी पढ़ते थे, कभी कोई कंफ्यूजन होता था या हम कभी कोई चीज़ पढ़े तो उसको जा करके हम बताते थे, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। ओके।
हाँ, और ऐसा जनरली होता था कि जब इन्हें समझ नहीं आता था, ये भी हमसे पूछती थी आकर के ये क्या है, तो मैं उस समय उसको समझाता और बताता था। इस तरह से हम लोग और शार्प होते चले गए। ओके, हाँ। सो जो ये कोविड का एरा था वो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या, मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत नेगेटिव था या उतना इम्पैक्टफुल नहीं था, बट ये आपकी कैपेबिलिटी थी कि आपने उसको बहुत उसका बेनिफिट उठाया और उसने आपने उसका यूटिलाइज किया। उस दौरान बहुत सारी घटनाएं देश में विदेश में हर जगह हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने उस मतलब उस नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव रहे और अपने ऊपर फोकस करते चले गए, और धीरे धीरे आज हम लोग यहाँ आ गए, और ये बहुत फायदेमंद रहा हम लोग के लिए। जो कोविड के चैलेंजेस थे आपने उसको ओवरकम किया और उस पर वर्क किया। ओके मैम, आप हमें ये बताइए कि जैसे मेंस तो हो गया, पीटी भी हो गई, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी? सबसे पहले सिंपल मेंस का रिजल्ट आते ही सर की इंटरव्यू की बैच शुरू हो गई थी। जो 2 से 3 घंटे की रोज हुआ करती थी, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड हुआ करते, और मैं ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ती थी, और इसमें लगभग सारे सिलेबस को पूरा किया गया और लगभग 1500 से अधिक क्वेश्चंस तैयार किए गए थे, और लगभग सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में इसी से आए, जैसे व्हाट इज स्टॉपल, व्हाट इज एक्सपर्ट ओपिनियन, तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। ओके, सो जो इंटरव्यू की यहाँ क्लासेस होती थी उसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि जो मेजर टॉपिक्स थे वो ब्रश अप हो गए थे आपके, और यहाँ आप थोड़ा मॉक के बारे में बताइए कि वो कैसे स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल होता है? जी, मॉक इंटरव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और सर ने लास्ट में मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया था, और जिससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ। और आप जब वहाँ इंटरव्यू देने गई थी तो कमीशन में, तो आपको मतलब क्या लगा कि अगर आप मॉक नहीं दी होती तो आपको क्या फियर होता, मतलब कैसे आपको बेनिफिट कैसे मिला, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं उसको? जी, सिंपल मॉक देने के बाद मेरा सारा फियर खत्म हो गया, और ये मुझे बीपीएससी कमीशन में जाने के बाद पता चला। ओके, मतलब आप उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो गई थी। तो सर आप जैसे साथ में इंटरव्यू वगैरह प्रिपरेशन वगैरह करते थे, तो वो मतलब आपको मेन एग्जाम इंटरव्यू में कैसे आपको हेल्प किया था, क्योंकि आप साथ में प्रिपेयर करते जैसे मैम बता रही हैं? साथ में हम लोग जनरली क्लासेस करने के बाद फिर आपस में हम लोग डिस्कस करते थे हर चीज़ों को, और उसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चंस खुद से जब प्रिपेयर करते थे तो फिर डिस्कस करते थे, हम उनसे पूछते थे या हमसे पूछती थी। इस तरह से हम लोग का डेली वो सर के पास जा करके क्लासेस करने के बाद जो फिर प्रिपरेशन होता था फिर घर पे करना, ये हम लोग का डे टू डे डेवलप होते चला गया। ओके, सो आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता गया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि संतोष जी का इतना नॉलेज था इनफ कि ये वाइफ को बता सकते थे। ये एक्चुअली स्टडी कंप्लीट हो गई थी, ऐसा नहीं था कि कुछ बचा हुआ था, सब कुछ था, बस इनको टाइम देने की बात थी, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ही इनका कोर्स खत्म हो गया था, सब कुछ ये पढ़ चुके थे, तो वाइफ को गाइड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अब बेनिफिट ये हुआ उनका भी रिवीजन स्टार्ट हो गया, संतोष जी का भी रिवीजन स्टार्ट हुआ, अब वाइफ को जो फायदा हुआ तो हुआ है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर ये सपोर्ट ना करते और अगर ये मेरी हेल्प ना करते तो आज मैं यहाँ पे ना होती। हाँ मैम, ये बात सच है ना कि अगर आपके लाइफ में एक अच्छा मेंटर हो जो कि सर थे, और आपकी अगर फैमिली सपोर्टिव हो, तो इंसान बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है जो भी उसकी फील्ड हो, और वो आपने उस चीज़ को देखा, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, दैट्स वेरी नाइस। सो मैम आप मैं भी इसमें कुछ बात जोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि ठीक है, मैं सपोर्ट जरूर किया, लेकिन वो क्वालिटी इनके अंदर था जो निकल करके सामने आया। यस सर। सो मैम, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी जरूर सिंपल। अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, तो मैं यही बोलूँगी कि बस पढ़ते रहिए। मैं भी इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्डवर्क करिए और कंटिन्यूटी के साथ करते रहिए, बस सक्सेस हो जाएगी। वेरी वेल सर। सर आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? अब इसमें कुछ हम ऐड करना चाहेंगे कि एक मैसेज है आप लोग के लिए कि आप देख सकते हैं कि मैरिड है ना, मैरिड है, बच्चे हैं, उसके बाद इन्होंने फैमिली को देखते हुए, टोटल फैमिली को देखते हुए, इवन हस्बैंड को भी देखते हुए, हमारा जो इंडियन कल्चर है इसमें वाइफ को बहुत काम करने पड़ते हैं, घर का भी काम करना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, ये सारा काम करते हुए इन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू रखा और रिजल्ट इनका आया, तो ये क्रेडिट इनका बहुत ज्यादा, हम संतोष जी से ज्यादा क्रेडिट इनका देते हैं कि ये इतने टफ सिचुएशन में टोटल फैमिली को देखते हुए और यहाँ तक ये क्वालिफाई कर। संतोष जी का हेल्प है लेकिन इनका क्रेडिट ज्यादा जाता है, इसीलिए मैसेज ये है कि अभी तो बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सिंगल बैचलर, तो वो देखें कि सिंगल बैचलर होके हम नहीं कर पा रहे हैं और एक फीमेल मदर, वाइफ और फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ये सारा काम कर सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, खास करके बैचलर लोगों के लिए। और आपको बता दे रहे हैं इन दिनों
मैरिड बहुत सारी है, हमारे कोचिंग में बहुत सारी मैरिड है जो क्वालिफाई की, मैरिड और बच्चे साथ में। इट मीन्स अगर आपका डेडिकेशन है, सीरियसनेस है, तो लाइबिलिटी प्रॉब्लम ऐसा कोई चीज नहीं है। अब इसका हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं कि हम प्रॉब्लम में है। आप देखिए सामने एग्जाम्पल है, लाइफ ये कम्पीट कर सकते हैं। ये एक मैसेज है कि आप भी कम्पीट कर सकते हैं। जस्ट डेडिकेटेड रहिए अपने स्टडी के लिए। Thank you everyone. Thank you everyone. This was all about this video and it was a great pleasure to have you here. And हमने इनकी insights को सुना, experiences को सुना और हम ये आशा करते हैं कि लोग इससे सीखेंगे और challenges को tackle करना सीखेंगे. So thank you so much everyone. Stay tuned for more such videos. Thank you. थैंक यू। Thank you.